जय श्री राम। कर्ण पिशाचिनी देवी जो कि एक माँ देवी दुर्गा का ही रूप है, यह देवी जो है अपने साधक को भूत और भविष्य की घटना जो भी एक साधक के जीवन में घटित होती है या होने वाली होती है, वह सभी जानकारी ये अपने साधक को देती है। उन्हें इसके कान में आकर यह सब कुछ बता देती है। अगर साधक चाहे तो फिर किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के बारे में भी उसका भूत और भविष्य जान सकता है देवी की सिद्धि द्वारा। एक तरह से जो साधक इन देवी को सिद्ध कर लेता है, फिर वो है त्रिकालदर्शी, यानी कि जो तीनों कालों के बारे में जानने वाला हो, वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। फिर वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में बड़ी ही आसानी और सहज तरीके से जान सकता है। किंतु बहुत से ऐसे साधक हैं जो त्रिकालदर्शी बन जाने के बाद इनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। फिर वह इन देवी की शक्ति से बहुत जल्द ही वंचित भी रह जाते हैं। देवी की कृपा जो है धीरे धीरे फिर उन साधकों से दूर हो जाती है और फिर उन साधकों को बहुत ही दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए इन देवी की शक्ति का जो प्रयोग है वह केवल धर्म के कार्य में ही लाएं, जिससे किसी का भला हो, बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें। और फिर मंत्र अगर एक बार साधक इनका सिद्ध कर लेता है या इन्हें सिद्ध कर लेता है तो फिर केवल 9 बार मंत्र जप करने के उपरांत ही यह देवी उनका कार्य आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी सहजता से और कितनी जल्द ही यह देवी जो है उनका वह कार्य कर देती है। तो आज इसी साधना से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आए हैं। उससे पहले जो साधक नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भक्ति साधना आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साधना आरंभ करने से पहले आपने पूजा स्थान को जो है गाय के गोबर से लीप पोत कर आपने शुद्ध और साफ कर लेना है। फिर स्नान करने के पश्चात आपने साफ कपड़े डालकर एक आसन पर बैठ जाना और जो आपका मुंह रहेगा वो पूरब की दिशा की ओर रहेगा। और फिर सामने आपने कोई चौकी लेकर, कोई किसी पटरे से बनी कोई एक ऐसी चौकी जो पूजा के लिए ठीक हो, उसे लेकर उस पर एक श्वेत कोरा रंग का कपड़ा, आपने श्वेत कोरा कपड़ा बिछाकर आपने उस पर देवी का जो चित्र है वह स्थापित करना है। यदि आपके पास कर्ण पिशाचिनी देवी का चित्र नहीं है तो आप माँ दुर्गा या माँ काली का चित्र भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास चित्र उपलब्ध नहीं है तो आप फिर इनका एक यंत्र होता है जो वह भी आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अगर यंत्र भी आपके पास नहीं है तो फिर आप जो भोजपत्र होता है आप उसके ऊपर लाल चंदन से जो है ओम कर्ण पिशाचिनी नमः लिखकर उसे प्रतिष्ठ करके आपने साधना शुरू करनी है। और पूजा की जो सामग्री रहेगी आपके पास लाल चंदन, फूल, धूप, दिया, ये सब लेकर आपने देवी की पूजा करनी है। और विनियोग और एक ध्यान मंत्र जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान का जो मंत्र रहेगा उसका कम से कम आपने एक माला जप जरूर करना है। उसके बाद ही आपने 108 मनकों से बनी जो माला होगी, रुद्राक्ष की या फिर चंदन की माला, उससे आपने इन देवी की सिद्धि वाला मंत्र जो होगा उससे जप करना है। साधना के पहले दिन आपने उपवास रखना है। एक साधक को, क्योंकि पहले दिन की जो साधना रहेगी उस दिन साधक को व्रत करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। और जो साधना के 21 दिन है, क्योंकि ये साधना जैसे कि 21 दिन की है, तो अगर साधक चाहे तो पूरे 21 दिन भी व्रत रहकर ये साधना को कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो साधना में हमें सफलता प्राप्त होती है वो बहुत ही जल्द हो जाती है। हमें 21 दिन के अंदर अंदर वो साधना की सफलता जो है बीच में ही हमें वह मिल जाती है। तो यह साधना कम से कम 21 दिनों की रहेगी। और 21 दिन की साधना पूरी होने के बाद आपने एक हवन करना है, जिसकी सामग्री में आपने गुग्गल शक्कर का मिश्रण करके
उस हवन में 1008 आहुतियाँ देकर हवन को संपन्न करना है। हवन के करने के बाद एक छोटी कन्या को आपने 3 दिन भोजन कराना है। भोजन में आपने मीठी रोटी या मीठी खीर बनाकर आपने उनको परोसनी है। और अंतिम तीसरे दिन यानी कि अंतिम दिन में आपने उनको एक नए वस्त्र और कुछ दक्षिणा देकर उसके पांव धोने हैं और उनको विदा करना है। इससे देवी की आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बनेगी और आपको वह अपनी सिद्धि जल्द प्राप्त करेगी। और जो मंत्र रहेगा उसका प्रयोग आपने कैसे करना है? उसका प्रयोग आपने एक आम का पत्ता लेकर उस पर गुलाल से रात्रि के समय गुलाल बिछा कर आपने उस पत्ते पर रात के 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले कोई भी एक समय निश्चित चयन कर लें और उस पर आपने वह मंत्र जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जप मंत्र जो होगा उसको आपने 108 बार लिखना है फिर मिटा देना है, लिखना है फिर मिटा देना है। और जो लास्ट का अंतिम मंत्र जो आप लिखेंगे उस मंत्र का पूजन करके पंचोपचार से पूजन करके उसका फिर आपने उसकी 11 माला जप करनी है। और फिर उस पत्ते पर लिखे जो मंत्र होगा वो जो अंतिम मंत्र होगा उसको आपने सिरहाने रखकर रात को सो जाना है। यही विधि आपने लगातार 21 दिन तक करनी है, जिससे कि यह मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। और कर्ण पिशाचनी जो है भूत भविष्य की सभी बातें किसी के अन्य के बारे में आपके भी बारे में वह आपके कान में आकर आपको सहजता से पूरी तरह से सही जानकारी हो। जो कोई भी शक्ति है, जो बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो उतने ठीक से नहीं बता पाती, लेकिन जो कर्ण पिशाचनी होती है यह बिल्कुल सही एकदम आपको किसी के अन्य के बारे में बताएगी और आपके बारे में बताएगी। तो यह वह साधना है जिसको आपने 21 दिन तक ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि यह तरह से सात्विक तरह से इसका पूजन है। बहुत से साधक इसको तामसिक तरह से पूजते हैं, जिसमें वह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तामसिक भोजन होता है, जो माता को अर्पण करते हैं, देवी को अर्पण करते हैं, जिससे कि फिर वह उनको बार बार वह भोजन उनको देना भी पड़ता है और वह भोग उनको लगाना भी पड़ता है। लेकिन वो उनसे सिद्ध करने के बाद फिर वो उनसे वह गलत कार्य करवाते हैं, उनसे किसी दूसरे का नुकसान करवाते हैं। देखिए उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे साधकों का जो अंतिम समय होता है वह बहुत ही दुखदायक होता है। इसमें साधक की जो मृत्यु होती है वो बहुत ही गलत तरीके से होती है। उसमें साधक के प्राण इतनी जल्दी से नहीं छूटते। इसलिए सात्विक और मन के सही भाव से किसी भी साधना को कीजिए और सात्विकता से कीजिए, तो आपकी सब कार्य मंगल होंगे। आप अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं और उसका आप सही अगर प्रयोग करते हैं तो आपको ना पहले ना आपको अंतिम समय में कभी भी आपको कोई भी परेशानी दिक्कतें नहीं आएंगी। हमारे द्वारा जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय माई माँ।